हाँ तो बताओ बच्चों, एक इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम है? कनिका मैम इस सरकारी स्कूल की बायोलॉजी टीचर है। उसने जो सवाल पूछा था, सारे बच्चे उसका जवाब याद करने में लग गए। तभी उनकी नजर क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो अपना सिर खुजला रही थी, और उसने काफी देर बाद आंसर बताने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे वाह गरिमा, तुम्हें आंसर पता है? जी हाँ मैडम। तो बताओ फिर। मैडम जी, वो हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अरे वाह, शाबाश। और उसे क्या कहते हैं? मैडम जी, उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड गरिमा। सारे बच्चे सोचते रह गए और तुमने सिर खुजलाकर एकदम सही जवाब दे दिया। कनिका मैम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे हंसने लगे और उनकी हंसी सुनकर गरिमा उदास हो गई। कनिका मैम को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे हंसने लगे और गरिमा मायूस हो गई। फिर अगले दिन, बच्चों आज का सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बच्चे फिर से जवाब याद करने की कोशिश करने लगे कि तभी गरिमा ने सिर खुजलाते हुए हाथ खड़ा किया। अरे वाह गरिमा, फिर से शाबाश। बताओ उत्तर क्या है? मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड गरिमा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। कनिका मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गरिमा बहुत खुश हुई, पर तभी किसी शरारती बच्चे ने कहा, हाँ, इसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि इसके सिर में जुएं भी तो उतनी तेजी से दौड़ती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर फिर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। अब की बार कनिका मैम ने भी ये बात सुन ली थी। उन्होंने उस शरारती बच्चे को बहुत डांट लगाई और फिर उन्होंने गरिमा की तरफ देखा जो लगातार रोई जा रही थी, तो उन्होंने जाकर उसे समझाकर चुप करा दिया। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में परीक्षाएं हुई, लेकिन गरिमा जो क्लास में सारे सवालों के जवाब सही देती थी, वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कनिका मैम हैरान थी, तो उन्होंने गरिमा को अपने पास बुलाया। गरिमा, ये क्या है बच्चे? तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ, इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो तुम रो मत, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी, पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन क्या? मैडम, मुझे ये जुए पढ़ने नहीं देती। मेरे सिर में बहुत सारी जुए हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सिर खुजलाती रहती हूँ, और जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता है और न ही कोई मेरे साथ बैठता है। सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गरिमा की बात सुनकर कनिका मैम ने पहली बार उसके सिर को ध्यान से देखा, तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई गरिमा के सिर में बहुत सारी जुएं थी और साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और हाँ, कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन गरिमा अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, मैंने आप दोनों को गरिमा के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है। जी हाँ मैडम जी, गरिमा ने बताया हमें, वो बेचारी अपने सिर के जुओं से बहुत परेशान है। गरिमा ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सिर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब आता था, और फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो यही तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि गरिमा को अपने सिर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। वो अपना सिर साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सिर से जाते ही नहीं। उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत परेशान हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कई बार गंदगी की वजह से सिर में जुएं पड़ जाती हैं, और कई बार कुछ और कारणों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मैडम, हमने इसका इलाज कराने की भी कोशिश की। वो एक डॉक्टर थे, डरला मोटोजी। हाँ, मैं समझ गई, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर क्या हुआ? उनकी फीस और इलाज बहुत महंगा था, तो हम उनके पास जा नहीं पाए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं ये पता लिख कर दे रही हूँ, आप उन डॉक्टरों से मिल लीजिए। ये भी डरला मोटोजी हैं? हाँ, ये भी वही है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर मैडम जी, इनकी फीस। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे पति हैं, आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। कनिका मैम की बात सुनकर गरिमा के माता पिता को बड़ी राहत मिली। अगले ही दिन वो गरिमा को डॉक्टर आकाश के पास ले गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते।
डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तो आप गरिमा के माता पिता हैं और तुम गरिमा होगी, है ना? जी सर। आओ भाई गरिमा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। देखें तुम्हारे सिर की क्या हालत है। डॉक्टर आकाश ने गरिमा का सिर पकड़कर उसे अच्छे से देखा और फिर, देखिए ये गंदगी की वजह से नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये जुएं आम शैम्पू या घरेलू नुस्खों से नहीं जाएंगे। अब तो फिर डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे अरे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ दवाई और लोशन लिख कर दे रहा हूँ, बाहर स्टोर से ले लीजिए। और हाँ, उन्हें कह देना कि मैंने भेजा है, तो वो आपसे पैसे कम लेंगे। डॉक्टर आकाश और कनिका मैम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गरिमा और उसके घर वालों की बहुत मदद की थी। अब गरिमा वक्त पर आकाश की लिखी दवाइयाँ खाती और सर में लोशन लगाती। कुछ दिन बाद उसके सिर से जुएं जड़ से गायब हो गए और फिर कई दिनों के बाद, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते गरिमा, कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, और देखिए ना, अब मेरे सिर में एक भी जू नहीं है। डॉक्टर साहब ने और उनकी दवाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। हस्बैंड किसके हैं? कनिका मैम की बात सुनकर गरिमा जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में फिर से परीक्षाएं आई। इस बार गरिमा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पूरा पेपर अच्छे से दिया। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि गरिमा पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। और इस बार क्लास में फर्स्ट आई है गरिमा, पूरे 98% मार्क्स के साथ। स्कूल के सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और स्कूल का बाकी स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। और ये देखकर गरिमा के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और खुद गरिमा भी खुशी से रोने लगी। शायद उसके माता पिता के साथ साथ उसने भी खुद से सारी उम्मीदें तोड़ ली थी, जो अब पूरी होती दिख रही थी। ये सब आपकी और डॉक्टर साहब की वजह से ही हो पाया मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहन जी, आपकी बच्ची तो शुरू से ही होशियार थी, बस उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है गरिमा अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगी। हाँ मैडम जी, मैंने तो सोच भी लिया, अपनी गरिमा को मैं डरला मोटोजी बनाऊंगी। मम्मी, डरला मोटोजी नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। गरिमा की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। कनिका मैम भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कोशिश से एक बच्ची की जिंदगी संवर गई थी और उसके सपनों को पंख मिल चुके थे।